कासगंज के ये सीधी तस्वीर 7 स्टार स्वागत की महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों का स्वागत। ये तस्वीर दिल्ली के अशोका होटल की। यही वो खिलाड़ियां हैं जिन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया था। महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों को देख रहे हैं आप। सम्मान जिसको प्रधानमंत्री ने हारने के बावजूद फोन करके ढाढ़स बंधाया था, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचकर भी जो झंडा बुलंद किया है भारतीय हॉकी महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने, इसके लिए शाबाशी और ये सम्मान भी। और सम्मान उन खिलाड़ियों का भी देख रहे हैं आप, केक काट रहे हैं जिन्होंने पदक हासिल किया है, और बिना पदक हासिल किए भी जिन्होंने दिल जीता समूचे देश का, वो थी ये खिलाड़ी महिला हॉकी टीम की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दी और जगह बनाई थी अपनी क्वार्टर फाइनल में। अब हार का सामना करना पड़ा बेशक, लेकिन मेडल नहीं जीतकर भी दिल जीतने का काम किया, क्योंकि ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, ज़बरदस्त मैचेस खेले और पूरी ताकत का इजहार किया। जीत हार तो होती है, मगर जो खेल का प्रदर्शन किया इन खिलाड़ियों ने। और देखिए ये वो खिलाड़ी हैं सबके सब जिन्होंने पदक हासिल किया, जीत हासिल की। केक काटकर जश्न मनाया जा रहा है अशोका होटल में। सम्मान समारोह चल रहा है उन तमाम खिलाड़ियों का जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, तिरंगे को बुलंद किया है ओलंपिक के मंच पर। और आज जब लौट कर आए हैं ये देश के सपूत, तो इनका भव्य स्वागत का दौर चल रहा है एयरपोर्ट से लेकर अशोका होटल तक। ये वो खिलाड़ी हैं जो भरोसा दिलाते हैं कि हम भी विश्व के मंच पर सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। और ये सीधी आप देख रहे हैं अशोका होटल की तस्वीर, जहां पर तैयारी चल रही है और तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं। यहाँ पर खिलाड़ी पहुँचे हैं और उन सब का सम्मान होना है। यहाँ पर कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भी नजर आएंगे आपको इस सम्मान समारोह में। तो हमारे खेल मंत्री भी यहाँ पर पहुँचेंगे और उसी की तैयारी यहाँ पहुँच चुके हैं होटल। तमाम खिलाड़ी एयरपोर्ट से सीधे जश्न का दौर हम सब देख रहे हैं लगातार, जो एयरपोर्ट से लेकर अशोका होटल तक नजर आ रहा है। और अब शुरुआत होगी सम्मान देने की। सम्मान दिया जाएगा इन खिलाड़ियों को, बताया जाएगा भारत सरकार सम्मान दे रही है, यहाँ पर जश्न मना रही है अशोका होटल में इन खिलाड़ियों के साथ जो जीत कर आए हैं या लड़कर आए हैं यहाँ पर ओलंपिक से, कि देश आपकी एक एक खेल पर नजर टिकाए हुए था और आप पर गर्व करता है देश। यही बताना मकसद है और इससे प्रेरणा हासिल करना हम सब के लिए जरूरी है कि अपने दम पर लड़कर यहां तक पहुंचने वाले इन जाबाजों को देखिए और फिर खुद को टटोलिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे इसे बढ़ावा दे सकते हैं, हम कैसे विश्व के मंच पर भारत को और मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। और ये ऐसे मौके होते हैं खेल के जरिए, खेल भावना के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, क्षमता का प्रदर्शन करना, जुझारूपन का प्रदर्शन करना, सामर्थ्य का प्रदर्शन करना। बिना लड़े कोई जंग यहां नहीं होती, खेल होता, मगर उसमें कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना श्रेष्ठ है, इसका निर्धारण हो जाता है, ये तय हो जाता है। और यही तय करके आने वाली इन खिलाड़ियों को सम्मान दिया जा रहा है। ये तस्वीर उसी जश्न की, सम्मान से पहले जश्न का दौर जारी है। कांग्रेचुलेशंस सभी खिलाड़ियों को जो दिया गया है। नीरज त्यागी, अब नीरज का सम्मान, गोल्ड इकलौता दिलाने वाले हमारे
खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। जी हाँ, तो ये जश्न का दौर अशोका होटल में सम्मान देने से पहले ब्रोंज मेडलिस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये भी जिनको ब्रोंज मिला। तो सब शुरमाओं का सम्मान इस वक्त चल रहा है। पुरुष हॉकी टीम एक तरफ केक काट रही है तो एक तरफ महिला हॉकी टीम केक काट रही है, ये भी हम देख रहे हैं। और पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज भी हासिल किया तो उसका ये सम्मान और पदक अब केक काटकर, और महिला हॉकी टीम, तो ये हॉकी इंडिया का केक है जो दोनों ही टीमों को, जी हाँ, दोनों टीमें, महिला हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम के सामने केक काटकर जश्न मनाते हुए। और ये जश्न का दौर पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, महिला हॉकी टीम नहीं जीत पाई, लेकिन अपने खेल से सबको जरूर प्रभावित किया। तो इन तस्वीरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और एक एक तस्वीर हम यहां से ला रहे हैं आपको। जैसे ही यहां सम्मान का सिलसिला शुरू होगा दिल्ली के अशोका होटल में, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त रुक करें हम यूपी और उत्तराखंड की खबरों का। हल्द्वानी से कैदियों को ला रही पुलिस वैन ऋषिकेश के पास चीला में बरसाती नदी में फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से इसे निकाला गया। इस दौरान गाड़ी में बैठे स्टाफ और कैदियों की जान पर बनाई थी। ये देखिए कैसे पानी की धार के बीच फंस गई ये वैन। कैदी हल्द्वानी से ऋषिकेश एम्स रूटीन चेकअप के लिए लाए जा रहे थे, तभी ये हादसा सामने आया। किस तरह से ऋषिकेश के पास चीला के पास बरसाती नदी में फंस गई ये वैन, फिर बुलाना पड़ा रिकवरी वैन इसे निकालने के लिए। तब तक इसमें सभी कैदी पुलिसकर्मी फंसे रहे। बड़ी मशक्कत के बाद इन गाड़ियों की मदद से इसे बाहर निकाला जा सका। तो यूपी में बारिश की वजह से हालात खराब हैं। प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सीएम योगी ने आज औरैया और इटावा का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ के हालात को देखा। सीएम योगी कल जालौन और हमीरपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। तो आप देख सकते हैं सीएम के हेलीकॉप्टर से नीचे बिल्कुल पानी ही पानी नजर आ रहा है, कैसे चारों तरफ। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर है। यहां कई इलाकों में पानी भर गया है और इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। एक देखिए रिपोर्ट। गंगा और यमुना नदी विकराल रूप धारण करती जा रही है। दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। हालात ये है कि तटीय मोहल्ले में पानी भरने के बाद अब रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी आ चुका है। दारागंज बख्शी बांध से नागबास्की होकर संगम जाने वाली सड़क पर पानी भर गया है। इस सड़क पर जहां पहले मोटर गाड़ियां दौड़ा करती थीं, अभी वहां नावें चल रहीं। नागबास्की रोड पर किनारे बने मकानों में 10 फीट से ऊपर पानी पहुंच चुका है। यहाँ से जाने आने की रास्ता जब नहीं है तो जल है तो कहाँ से जाए आएंगे। ऊपर से आते जाते नागबास्की से आते जाते हैं। जो लोग घरों में फंसे हुए हैं उनके लिए क्या मदद आ रही है? उनके लिए तो अभी तो कुछ नहीं दिखा रहा है कि क्या है क्या नहीं है। सर तो पहले था नाश्ता वास्ता पानी और खाना पीना सब बढ़ता था, बटवाती थी, लेकिन अभी तो अभी कुछ दिखा रहे हैं। नाव बोट भी अभी नहीं लगी हुई है। हम लोग भी नाव चलाते हैं, नाव को बचाने वाले थे, अल्लाहपुर में चलाए, यहाँ भी चला रहे हैं, लेकिन नाव भी अभी बंधी हुई है हमारे लोग का। तो प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर है, जहां कल दौड़ती थी गाड़ियां। आप देख रहे थे कि किस तरह से वहां पर नावें चल रही हैं। और अब रुख करते हैं सियासी जगत से जुड़ी खबरों का। यूपी में मिशन 2022 को लेकर सभी सियासी पार्टियों ने कमर कस लिया है। विपक्ष ने किस तरह से प्लान बनाया है, उसी की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस अगस्त क्रांति का नाम लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। कांग्रेस ने आज यूपी के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी गद्दी छोड़ो के नारे के साथ प्रदर्शन किया, तो समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के जरिए बीजेपी सरकार के खिलाफ अभियान चला रही है।
और बीएसपी अपने प्रबुद्ध सम्मेलन को आगे बढ़ा रही है। अमरोहा में बीएसपी का आज सम्मेलन हुआ। तो सम्मेलनों, सभाओं, प्रदर्शनों के जरिए विपक्षी पार्टियां कोशिश में हैं सरकार को, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को घेरने की। और अब एक एक करके इन तीनों प्रदर्शनों को देखिए। सबसे पहले कांग्रेस की बारी। प्रदर्शन की 6 ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस ने आज बीजेपी गद्दी छोड़ो के नारे के साथ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। ये 6 उसी की तस्वीरें हैं। अयोध्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहर के गुलाब बाड़ी मैदान से चौक तक प्रदर्शन मार्च निकाला। रायबरेली में तिलक भवन से शहीद चौक तक पैदल मार्च निकाला गया। वहीं वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय ने भीड़ को लीड किया। यहां कांग्रेसियों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पैदल मार्च किया। चित्रकूट के करवी में कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में गुलाबी गैंग भी शामिल हो गया। इटावा में भी बैनर लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। तो सुल्तानपुर में कांग्रेसियों ने बैलगाड़ी को भी विरोध प्रदर्शन में शामिल किया। हल्ला बोल के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों की जमकर अनदेखी की। सरकार के आताताई के खिलाफ, दमन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 9 और 10 तारीख को पूरे प्रदेश के सभी विधानसभाओं में यह मार्च करके, भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च करके संकल्प लेने का काम किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन इस सरकार को उखाड़ देंगे। यूपी में अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति चल रही है। बीएसपी ब्राह्मण वोट बैंक साधने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, तो समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया। एसपी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष राजकुमार कश्यप ने सम्मेलन को लीड किया। उत्तर प्रदेश की सियासत सम्मेलन मोड में है। अगड़ा, पिछड़ा और दलित, यही 3 फैक्टर हैं जिन्हें साधने की कोशिश हर दल कर रहा है। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के जवाब में समाजवादियों ने पिछड़ा सम्मेलन शुरू किया है। 5 अगस्त से शुरू हुआ अखिलेश यादव का ये अभियान अब कानपुर पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष राजकुमार कश्यप ने कानपुर में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया। समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को लामबंद करेगी, इसलिए क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा पिछड़ों का वोट लिया। और केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को लोकसभा में एक अहम संविधान संशोधन बिल पेश किया। इस बिल के तहत राज्यों को भी अब ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई थी। ये 127वां संविधान संशोधन बिल है जिसे आर्टिकल 342(1) के तहत लागू किया जाएगा। संशोधित बिल के पारित होने के बाद राज्यों को इसके लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा और वो अपने हिसाब से ओबीसी समुदाय की लिस्ट तैयार कर सकेंगे। कुछ ही पलों में और दमदार खबरें। सर अब देश भर में सबको मिलेगा। किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कासगंज के किसान से की बात। एफपीओ के जरिए हो रही है आमदनी, ये किसान ने बताया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में गरीबों को बांटा राशन। सीएम ने कहा 50,000 लोगों को दिया जाएगा फ्री राशन। मोबाइल वैन में किया गया लोगों का वैक्सीनेशन। अगस्त क्रांति दिवस पर सीएम धामी ने किया ऐलान। कुटुंब पेंशन का नाम होगा सम्मान पेंशन। सीएम ने कहा आज गरीबी, कुपोषण से चाहिए आजादी। टोक्यो ओलंपिक से आज भारत लौटेंगे देश के हीरो। दिल्ली के अशोका होटल में शाम 6:30 बजे होगा भव्य सम्मान समारोह। लखनऊ में काकोरी कांड की 96वीं सालगिरह के मौके पर अमृत महोत्सव का आयोजन। सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन। बलरामपुर में धूमधाम से मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। इस मौके पर निकाली गई प्रभात फेरी। पुलिस प्रशासन, एनसीसी कैडेट्स और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा।
जौनपुर पुलिस और गौ तस्कर के बीच एनकाउंटर, 4 गौ तस्कर गिरफ्तार, 2 बदमाश भागने में रहे कामयाब। भदोई में तेज रफ्तार बाइक ने पुलिस के एक सिपाही को टक्कर मारी, सिपाही की मौत, आरोपी मौके से फरार, तलाश में जुटी पुलिस। ललितपुर में 2 गुटों के बीच झगड़े का वीडियो वायरल हुआ, जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस मामले की कर रही जांच। लखनऊ में दबंगों की गुंडई, टायर में नाइट्रोजन भरने के पैसे मांगने पर कार सवार ने युवक को पीटा, घसीटा, पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। हरदोई में बन रही कच्ची शराब बनाने का वीडियो वायरल हुआ, गांव वालों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। शाहजहांपुर में शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज किया, 85 तस्करों को गिरफ्तार किया, 845 लीटर अवैध शराब उपकरण बरामद। ग्रेटर नोएडा में लड़की ने बीच चौराहे पर युवक को पीटा, लड़की ने युवक पर कमेंट करने का आरोप लगाया, काफी देर तक सड़क पर चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। टूंडला जंक्शन पर सीआईडी की ओर से एक महिला से कथित बदसलूकी मामले में नया ट्विस्ट, पुलिस ने घटना की साजिश रचने के आरोप में टीटीई को किया गिरफ्तार, झूठे आरोपों में फंसाने के लिए महिला को यात्री बनाकर रेलवे स्टेशन पर भेजा। कासगंज में तेज रफ्तार बेकाबू कैंटर ने कांवड़ियों को रौंदा, 2 की मौके पर ही मौत, 4 घायल। कासगंज हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई, घायलों की हर संभव मदद के निर्देश। कानपुर देहात हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 7 की हालत गंभीर, इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती, मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद। कानपुर देहात में जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे, घायलों से की बात, डॉक्टर्स को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के आदेश दिए। फतेहपुर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, लोगों के घरों में घुसा पानी, प्रशासन ने फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। जालौन में नाव पलटने से बड़ा हादसा, नदियों के किनारे नहीं किए गए सुरक्षा के कोई इंतजाम, खुलेआम नदी में मौत का स्टंट कर रहे युवा। कुशीनगर के शिव मंदिर में मिली नवजात बच्ची, लोगों ने पुलिस को दी जानकारी, पुलिस ने बच्ची को चाइल्ड लाइन भेजा। देश के करीब 10 करोड़ किसानों को सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी, पीएम मोदी ने जारी की 19,500 करोड़ रुपए की किस्त। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के 82,000 किसानों को दी सौगात, कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े सीएम धामी। पीएम ने कहा ऑर्गेनिक खेती की बढ़ी मांग, देश की आत्मनिर्भरता के लिए तेजी से काम जरूरी, दाल उत्पादन में 50% की बढ़ोतरी। किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में पीएम ने की बात, बोले जम्मू कश्मीर का विश्व प्रसिद्ध केसर अब देश भर में सबको मिलेगा। किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कासगंज के किसान से की बात, एफपीओ के जरिए हो रही है आमदनी, ये किसान ने बताया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में गरीबों को बांटा राशन, सीएम ने कहा 50,000 लोगों को दिया जाएगा फ्री राशन, मोबाइल वैन में किया गया लोगों का वैक्सीनेशन। अगस्त क्रांति दिवस पर सीएम धामी ने किया ऐलान, कुटुंब पेंशन का नाम होगा सम्मान पेंशन, सीएम ने कहा आज गरीबी कुपोषण से चाहिए आजादी। टोक्यो ओलंपिक से आज भारत लौटेंगे देश के हीरो, दिल्ली के अशोका होटल में शाम 6:30 बजे होगा भव्य सम्मान समारोह। लखनऊ में काकोरी कांड की 96वीं सालगिरह के मौके पर अमृत महोत्सव का आयोजन, सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन। बलरामपुर में धूमधाम से मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव, इस मौके पर निकाली गई प्रभात फेरी, पुलिस प्रशासन, एनसीसी कैडेट्स और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। जौनपुर पुलिस और गौ तस्कर के बीच एनकाउंटर, 4 गौ तस्कर गिरफ्तार, 2 बदमाश भागने में रहे कामयाब। भदोई में तेज रफ्तार बाइक ने पुलिस के एक सिपाही को टक्कर मारी, सिपाही की मौत, आरोपी मौके से फरार, तलाश में जुटी पुलिस। ललितपुर में 2 गुटों के बीच झगड़े का वीडियो वायरल हुआ, जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस मामले की कर रही जांच।
लखनऊ में दबंगों की गुंडई, टायर में नाइट्रोजन भरने के पैसे मांगने पर कार सवार ने युवक को पीटा घसीटा। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। हरदोई में बन रही कच्ची शराब बनाने का वीडियो वायरल हुआ। गांव वालों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। शाहजहांपुर में शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। 85 तस्करों को गिरफ्तार किया। 845 लीटर अवैध शराब उपकरण बरामद। ग्रेटर नोएडा में लड़की ने बीच चौराहे पर युवक को पीटा। लड़की ने युवक पर कमेंट करने का आरोप लगाया। काफी देर तक सड़क पर चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। टूंडला जंक्शन पर सीआईडी की ओर से एक महिला से कथित बदसलूकी मामले में नया ट्विस्ट। पुलिस ने घटना की साजिश रचने के आरोप में टीटीई को किया गिरफ्तार। झूठे आरोपों में फंसाने के लिए महिला को यात्री बनाकर रेलवे स्टेशन पर भेजा। कासगंज में तेज रफ्तार बेकाबू कैंटर ने कांवड़ियों को रौंदा। 2 की मौके पर ही मौत, 4 घायल। कासगंज हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। घायलों की हर संभव मदद के निर्देश। कानपुर देहात हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 7 की हालत गंभीर, इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती। मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद। हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। काकोरी ट्रेन एक्शन की 96वीं सालगिरह के मौके पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। काकोरी ट्रेन एक्शन की 96वीं सालगिरह के मौके पर अमृत महोत्सव का आयोजन हो रहा। लखनऊ में सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। काकोरी शहीद स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वहीं सीएम योगी ने ये भी कहा कि हर भारतीय के लिए राष्ट्रीय धर्म सबसे ऊपर है। जब पूरा भारत एक स्वर में बोलता है, जब भारत अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके भारत का प्रत्येक नागरिक एक साथ चलता है, तो दुनिया के अंदर एक बड़ी ताकत बनकर के उभरता है। और यह ताकत आजादी के अमृत महोत्सव के इस आयोजन के अवसर पर हम सबको दिखाने की आवश्यकता है। दुनिया को इस बात का एहसास कराने की आवश्यकता है कि 136 करोड़ की आबादी का यह भारत किसी भी प्रकार के जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या किसी भी प्रकार के अन्य भेदों से ऊपर उठ करके केवल अपने एक धर्म के साथ जुड़ा है, और वह है हमारा राष्ट्र धर्म। जी हाँ, तो ये तो लखनऊ का कार्यक्रम था, लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी अमृत महोत्सव मनाया गया। ये भी 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। आजमगढ़ में कुंवर सिंह उद्यान में अमृत महोत्सव, तो शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों को नमन। बलरामपुर में आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रभात फेरी भी निकाली गई। एनसीसी कैडेट्स भी इसमें शामिल हुए। सुल्तानपुर में नगर पालिका परिसर में शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इसकी शुरुआत की गई। प्रभात फेरी के भी निकाली गई और शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में भी काकोरी कांड नायकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। लेकिन क्या जिन्ना की राह पर चल पड़े हैं ओवैसी? क्यों, कहा एक कद्दावर नेता सुनील जैन ने वीएचपी के। और अब्बा जान और भाईजान का क्या है मसला, क्या है राजनीति, किस तरफ यूपी चुनाव की राजनीति ये बढ़ रही है? आज महाबहस इसी पर रात 8 बजे जुड़िए और कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें।